हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ, जहां सूडान में लगातार ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन कावेरी जारी है। 328 भारतीयों को दिल्ली लेकर पहुंचा है विमान। अब तक 3000 लोगों को वतन वापसी कराई जा चुकी है। 116 यात्रियों को सूडान से लेकर 20वां जत्था रवाना हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी दी। 28 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3000 लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है। जिस तरीके से सूडान में स्थिति बेहद भयावह पूर्वक बनी हुई है। बीच में जिस तरीके से शीत युद्ध के चलते कहीं ना कहीं युद्ध को विराम मिला था, लेकिन एक बार फिर से अब वापस युद्ध की स्थितियां निर्मित हो गई हैं। इसी बीच तमाम जो भारतीय फंसे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी, भारत सरकार से गुहार लगाई थी कि उनको वापस उनके स्वदेश लाया जाए। इसी के तहत यहां पर पहल दिखाते हुए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया और अब तक राहत की बात यह है कि 3000 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। चलिए आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3000 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। 116 यात्रियों को सूडान से लेकर 20वां जत्था रवाना हुआ है। तो सूडान की राजधानी खार्तूम में कई जगहों पर भीषण लड़ाई हो रही है। इधर मौजूदा वक्त में सूडान में सुरक्षा की स्थिति काफी गंभीर है। सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच 10 दिनों से भीषण लड़ाई जारी है। लड़ाई में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत तमाम लोगों को लाया जा रहा है। इधर पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अंकोला, मुदाबिरे, बैलगंग में चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएम ने साधा है निशाना। तो कांग्रेस ने पहले भी राम को ताले में बंद किया था। जय बजरंगबली बोलने वालों को बंद करने की अब तैयारी की जा रही है। कांग्रेस जेडीएस की सरकार ने गांव के साथ धोखा किया। आजादी के बाद से कांग्रेस ने देश में लूट मचाई है। तो फिलहाल आपको बता दें, कांग्रेस के घोषणा पत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से कहा गया है कांग्रेस के द्वारा कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। अब देखना यह होगा, क्या रामलला को जिस तरीके से तालीम बंद करने की बात कही गई थी, क्या बजरंग दल पर बैन लगाना उचित है? तो फिलहाल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से कटाक्ष करते नजर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर जबरदस्त हमला बोला है। तो फिलहाल कर्नाटक चुनाव नजदीक हैं। 10 मई को चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। कर्नाटक को कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों ने सबसे बड़ा धोखा हमारे गांवों के साथ किया है, हमारे किसानों के साथ किया है। कर्नाटका के मेहनत करने वाले किसानों के साथ धोखा किया गया है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने जिस तरह की लूट मचाई, उसने गांव तक विकास का लाभ पहुंचने ही नहीं दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है
तो उसमें से 85 पैसे, 1 रुपये में से 85 पैसे बीच में ही कोई खा जाता है। सिर्फ 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। इधर बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी का कर्नाटक दौरा है। 2 चुनावी सभाओं को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। इंडी और बीदर में चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल गुलबर्गा में भी रोड शो में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, जहां पीएम मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी महंगाई पर क्यों नहीं बोलते हैं, 3.5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिए क्यों नहीं बताते, करप्शन पर पीएम मोदी क्यों बात नहीं करते, तो कई बातें कहती नजर आई हैं प्रियंका गांधी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक का लगातार उनका दौरा है, गुलबर्गा में रोड शो भी करेंगी। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधती नजर आई हैं। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा है कि महंगाई पर आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं बोलते, तो 3 साल में कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, इसका बही खाता क्यों नहीं बताते। कितने रोज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, वो जनता के इश्यूज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। कितने रोजगार बनाए उन्होंने 3.5 सालों में, कितनी महंगाई बढ़ गई है, इसकी बात क्यों नहीं करते। जॉब्स कहाँ है, करप्शन क्यों इतना फैला है, इसकी बात क्यों नहीं करते। मैं उनसे पूछ रही हूँ, इसका जवाब दे। तो प्रियंका गांधी का मिशन कर्नाटक है। आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया जाएगा प्रियंका के द्वारा। दोपहर 12:15 में इंडी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। दोपहर लगभग 3:30 बजे बीदर दक्षिण में चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। इधर शाम 5:15 में गुलबर्गा में रोड शो में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। तो लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस इस वक्त अपनी कमर कसी हुई है। लगातार ताबड़तोड़ हमले बीजेपी पर बोले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात आखिरकार क्यों नहीं रखते, तमाम बातें कहती नजर आई हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना, बड़ी खबर बता रहे हैं। पीएम कहते हैं कि मुझे 91 बार गाली दी गई, आप रोइए मत, सवालों के जवाब दीजिए। पीएम मोदी रोज एक जैकेट पहनते हैं, खड़गे ने बात कही है। खड़गे कह रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी 91 बार गाली दी गई, इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं उनके बारे में वो कुछ कहते नजर नहीं आते। तो फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक का रण तैयार हो चुका है और इसी के साथ साथ लगातार प्रचार प्रसार अभियान में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। मेरी छाती 56 इंच की है। अरे भाई, तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना। हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है। अब अगर आपको उतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना, तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो या और नए जैकेट सिलाते जाओ, क्योंकि उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं। एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं, एक फंक्शन को एक, और ऊपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे को सब लोग गालियां देते हैं, मैं पिछड़ा हूं। हम क्या आगे वाले हैं क्या? हम तो और पिछड़े वाले हैं। और हमको ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मेरे को गालियां दिए, मेरे को 91 टाइम्स गालियां दिए। अरे ये कहने की बात है। अरे आप प्रधानमंत्री हो, रो मत, रो मत, आप सवाल का जवाब दो। इधर नितिन गडकरी का कर्नाटक का दौरा आज है। बेलगावी में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आपको बता दें कि प्रचार प्रसार में जुटेंगे। 2 सभाओं को संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। 10 मई को कर्नाटक में सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। जिस तरीके से आपको लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज और बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। यही अब नितिन गडकरी इस वक्त उतरेंगे अब बेलगांव में, जहां जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 2 सभाओं को संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त नितिन गडकरी का आज का दौरा।
इधर अहमदाबाद से बड़ी खबर है, जहां पुनरीक्षण याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मानहानि केस में हाईकोर्ट ने फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। छुट्टी के बाद फैसला अब सुनाया जाएगा। जस्टिस हेमंत पचक ने ये बात कही है। तो आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा से 5 तारीख से छुट्टी लग जाएगी और उसके बाद जून में एक बार फिर से जो तमाम कोर्ट्स हैं वो खोलेंगे। वहीं इसका फैसला अब 1 महीने बाद ही होगा। तो फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती नजर नहीं आई है राहुल गांधी को। 1 महीने का वक्त और है, इंतजार और लंबा हो गया है, क्योंकि अब 5 तारीख से कोर्ट बंद हो जाएंगे। इसके बाद ही अब कोई फैसला इस पे आएगा। तो मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सेशन कोर्ट से यहाँ पर जो याचिका थी उसे खारिज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी के द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई और अब हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है और 1 महीने के बाद इस पर पूरा फैसला आएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में आपको बता दें कि एमसीडी के 4500 कर्मचारी को सौगात मिलेगी। नियमितीकरण पत्र वितरित किया जाएगा। मंत्री अमित शाह इसको वितरित करेंगे। 20 से 25 साल काम करने वालों को अब स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। ताल कटोरा स्टेडियम में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 से 25 साल काम करने वालों को अब स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। नियमितीकरण पत्र जो है वह अमित शाह बांटेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें ताल कटोरा स्टेडियम में इस समारोह का आयोजन होगा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और बेहद अहम खबर इस वक्त है, जिसमें एमसीडी के लगभग 4500 कर्मचारियों को सौगात दी जाएगी। जिसे 20 से 25 साल तक जिन्होंने काम किया है, जिनकी स्थायी नियुक्तियां हैं, उसको अब स्थायी नियुक्ति की मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर एमसीडी के तमाम जो कर्मचारी हैं उनको एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। इधर किरण रिजिजू का एक बड़ा बयान सामने आया है। हम औपनिवेशिक युग को खत्म करना चाहते हैं। कोर्ट में भारतीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय भाषाओं में सुनवाई क्यों नहीं होती है? तो किरण रिजिजू कानून मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है किस तरीके से अब औपनिवेशिकवाद जो है उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। क्यों आखिरकार अभी भी विदेशी भाषा में सुनवाई होती है? भारतीय भाषा में सुनवाई होना बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषाओं में अब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, जिसमें किरण रिजिजू ने अपनी बात रखी है। हम जो कॉलोनियल एरा में जो हमारा सोच है, अंग्रेजों ने जो निशाना छोड़ के दिया है, उसको धीरे धीरे पूरा खत्म करना है। तो इसमें बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जो मैं थोड़ा सा छूना चाहता हूं, वो है भाषा। कि हम अपने इंडियन कोर्ट्स में हम अपना भारतीय भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? बताइए। महाराष्ट्र में मराठी क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि आप इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए अभी। और सारा हाई कोर्ट में भी, कुछ हाई कोर्ट में, 5 हाई कोर्ट में हिंदी भाषा जो हमारी राज्य भाषा है उसका प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जजमेंट देता है या जो जज कुछ बोलता है उसका इंस्टेंटली ट्रांसलेशन होता है। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्यों हम इसको रीजनल भाषा जो अपने भारतीय भाषाओं को क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो इस दिशा में भी आगे सरकार का सोच है और सारा कोर्ट्स को भी इस दिशा में तुरंत सोचने का आवश्यकता है। इधर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजमहल घोटाले को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। आवास के बाहर, सीएम के आवास के बाहर ये प्रदर्शन का तीसरा दिन है। प्रदर्शन में आज शामिल होंगी मीनाक्षी लेखी भी। तो बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप है। केजरीवाल ने सीएम आवास पर 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें मीनाक्षी लेखी भी शामिल होने वाली हैं आज प्रदर्शन में। राजमहल घोटाले को लेकर बीजेपी का बड़ा और बेहद खास प्रदर्शन। लगातार केजरीवाल के बंगले को लेकर निशाना बीजेपी के द्वारा साधा जा रहा है कि 45 करोड़ का जो खर्च आया है, आखिरकार वो कहां से खर्च किया गया है, जरा केजरीवाल इसका जवाब दें। तो फिलहाल 3 दिन हो गए हैं इस प्रदर्शन को, आज तीसरा दिन है, जिसमें मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इसमें आज शामिल होंगी, हिस्सा बनेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच
जो द्वंद्व है, जो कटाक्ष है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो नेता हैं इस वक्त अड़े हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त अड़े हुए हैं, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इधर यूपी में जनसभा को संबोधित किया जाएगा सीएम योगी के द्वारा, जहां निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी की जनसभा होनी है। 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में सभा होगी। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का बयान भी सामने आया। किसी गरीब शरीफ को छेड़ना नहीं है, गुंडे या अपराधी को छोड़ना नहीं है। तो एक बार फिर से अपने बेबाक अंदाज में नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा गरीब को नहीं छेड़ना है और गुंडों को छोड़ना नहीं है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का अहम और खास बयान है ये। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में कोई किसी नेता का गुर्गा यहां आकर के जबरदस्ती यहां के संसाधनों पर डकैती नहीं डाल सकता। उस डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी होगी तो जवाहरलाल जिस दिन धरने में बैठेगा उस दिन फिर से हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम संसाधन पे डकैती डालने की छूट नहीं देंगे किसी को, और सरकार ने पहले से तय कर रखा है। हम तो पहले से कहते हैं कि भाई देखो, किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। भाइयों बहनों, आज सरकार की नीति स्पष्ट है। ये डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा सरकार के कार्य को, हमने जो कहा सो करके दिखाया। तो आज चुनावी जनसभा है, सभा को संबोधित किया जाएगा सीएम के द्वारा। आपको बता दें आज क्या कुछ कार्यक्रम सीएम का, जहां संत कबीर नगर में, खलीलाबाद में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद आजमगढ़ में दोपहर 12:30 बजे एसकेपी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा होगी। मऊ के सोधी धापा में दोपहर लगभग 1:45 पर चुनावी जनसभा को संबोधित सीएम करेंगे। बात बलिया की करें तो बलिया में दोपहर 3:10 पर सतीश चंद्र कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मैदान में हैं, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और हर स्तर से तमाम कार्यकर्ताओं के लिए अपील की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड में सौलत हनीफ से लगातार पूछताछ जारी है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सौलत हनीफ से पूछताछ की जानी है। तो प्रयागराज पुलिस ने सौलत हनीफ से पूछताछ की है। माफिया अतीक अहमद का वकील है सौलत हनीफ। बेनामी संपत्ति, काले कारनामों का इससे राज खुल सकता है। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां पुलिस रिमांड में इस वक्त सौलत हनीफ है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इससे पूछताछ की जानी है। तो फिलहाल आपको बता दें सौलत हनीफ से पूछताछ है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ की जाएगी। इसी के साथ साथ कई और मामलों का खुलासा होना भी सामने आएगा। तो फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कस्टडी में इस वक्त सौलत हनीफ है, रिमांड पर लिया गया है। लगातार इससे पूछताछ जारी है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इससे पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जिसमें लगातार एक के बाद एक पेज सामने आ रहे हैं, पर्दे खुलती जा रही हैं। सौलत हनीफ का नाम भी अब सामने आया है। तो फिलहाल अब पूछताछ जारी है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस सौलत हनीफ से पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस रिमांड में इस वक्त सौलत हनीफ है। पुलिस ने सीजीएम कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है, तो कोर्ट ने केवल 12 घंटे की ही कस्टडी रिमांड दी है। आपको बता दें हनीफ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर है और रिमांड का जो वक्त है पूरा होते ही सकुशल सेंट्रल जेल नैनी में इसको दाखिल करना होगा। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने और उमेश पाल की तस्वीरें शूटर्स को भेजने का आरोप लगा हुआ है। तो उमेश
देशपाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है सौलत। इस समय वह प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, जिसे पूछताछ के लिए अब कहीं ना कहीं 12 घंटे का जो वक्त है सिर्फ वो दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सौलत हनीफ से फिलहाल पूछताछ की जानी है। इधर गोफस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीजीसीए ने यह कारण बताओ नोटिस जारी किया है। फ्लाइट रद्द होने के कारण एयरलाइंस को नोटिस है। दिवालिया होने की कगार पर अब गोफस्ट पहुंच चुका है। आज से 5 मई तक गोफस्ट उड़ान नहीं भरेगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गोफस्ट के लिए अब ये मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही हैं। डीजीसीए ने अब एडवाइजरी जारी कर दी। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है गोफस्ट। तो फिलहाल आपको बता दें, नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस 5 मई तक गो फर्स्ट अब उड़ान नहीं भरेगा। तो गो फर्स्ट को लेकर अब कारण बताओ नोटिस पूछा गया है कि आखिरकार उड़ान रद्द क्यों की गई। डीजीसीए ने इस बाबत नोटिस भेजा है, जवाब पूछा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गो फर्स्ट की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां तुगलकाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कई गांव के लोगों का जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आवास और पुनर्वास प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तुगलकाबाद में बुलडोजर पर कार्रवाई पर प्रदर्शन होगा। कई गांव के लोगों का जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन है। आवास और पुनर्वास को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कई ऐसी जगह हैं जो इस वक्त अतिक्रमण की चपेट में है, जिसके जल्द से जल्द मुक्त करवाना होगा। लेकिन इसी बीच तुगलकाबाद से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तुगलकाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कई गांव के लोगों का आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। आवास और पुनर्वास को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त इधर दिल्ली में कोरोना के मामलों में राहत हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 298 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना की मौत है। पॉजिटिविटी रेट दर भी जो है वो 10% कम हुई है। तो फिलहाल ये राहत की बात है। किस तरीके से अब बीते 24 घंटे में कोरोना के जो मामले हैं लगातार कम होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक की मौत हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी। लोगों से लगातार अपील की जा रही थी कि केसेस में इजाफा हो रहा है। यदि आप भीड़भाड़ वाले एरिया में प्रवेश करते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और ये कह सकते हैं कि लोगों की जागरूकता ही का ही परिणाम है। कहीं ना कहीं अब जो केसेस हैं कमी देखने को मिली है। और हेलो इंडिया, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए।